बदतमीज, तुझे जरा सी भी शर्म लिहाज है या नहीं? कहते हुए सुदीप्ता ने छोटी सी बच्ची को जोर से चांटा लगा दिया। फिर उसकी माँ, जो उनके घर घरेलू सहायिका का काम करती थी, उसे आवाज देने लगी, कांता, कांता। जी भाभी जी, क्या हुआ? संभाल अपनी बदतमीज बच्ची को, इसे थोड़ी बहुत अक्ल तो दी होती। क्या हुआ भाभी जी, आप इतना नाराज क्यों हो रही है? कांता, तू काम करने आती है, अपनी फौज क्यों साथ लाती है? तेरी बच्ची हमारे घर में नुकसान पहुंचाना चाहती है। छोटी बच्ची है भाभी जी, कहां छोड़ू इसे, आप ही बताओ। जहां मां वहीं तो बच्चे रहेंगे। तेरे घर की पर्सनल प्रॉब्लम का ठेका भी हमारा है क्या? तेरे काम का तुझे पूरा पैसा दिया जाता है। यहां काम करना है तो इसकी व्यवस्था तुझे खुद करनी होगी। मैं इसे समझा दूंगी भाभी जी, आइंदा किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाएगी। अभी आप बच्चा समझ माफ कर दीजिए। कांता की बात सुनकर भी सुदीप्ता का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। क्या समझाएगी? परसों ही मेरी ड्रेसिंग टेबल छेड़ रही थी, तब भी तूने यही कहा था। आज तो हद ही हो गई। मेरी बच्ची के खिलौने उससे छीना झपटी कर ले आई। क्या समझाया तूने? पीहू बेचारी रो रही है और ये उसके खिलौनों से खेल रही है। कांता ने अपनी बेटी के हाथ से खिलौना लिया और उसे सुदीप्ता की ओर बढ़ाते हुए बोली, आप ही बताओ भाभी जी, क्या समझाऊं इसे? यही कि तूने गरीब के घर जन्म लिया है। भाभी जी, जो चीज आपकी पहुंच से कोसों दूर हो, उसे देख चाहत, आकर्षण और उत्सुकता तो सबको होती है। बच्ची है, नासमझ है, कुछ समय बाद सब सीख जाएगी। वाद विवाद और तर्क चालू थे, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं। वो जिनके पीछे अभी लड़ाई हो रही थी, साथ खेलने में लगे थे। इतने में कांता की बिटिया जोर से चिल्लाई, आई आई। ये क्या? अब तो सुदीप्ता का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। भाई की बिटिया उसकी सबसे पसंदीदा सैंडल पहन अपने अरमान पूरे कर रही थी। अब तो सुदीप्ता ने आव देखा ना ताव, तुरंत उसके गाल पर और 2 चांटे लगा दिए। ये बात कांता के लिए एकदम असहनीय हो गई। भाभी जी, कब से आपका लिहाज कर रही हूं। आपकी इतनी बातों का जवाब मैंने तेज आवाज तक में नहीं दिया। आपने मेरी बच्ची को थप्पड़ मारा। ये थप्पड़ तूने इसकी पहली गलती पर मारा होता तो आज ये नौबत नहीं आती, गवार कहीं की। सुदीप्ता अपनी बेटी को लेकर कमरे में जाने लगी। सासुमा दूर बैठी चुपचाप सब सुन रही थी। क्या हुआ बहू? देखिए न मां, अपनी औकात से ज्यादा बात कर रही है, अनपढ़ गंवार। खाने को 2 दाने नहीं, ख्वाब देखो। जमीन दिखा दी आज मैंने उसे। बहू का गुस्सा देख सासुमा ने कांता से कहा, कांता, क्या है ये सब? अब कांता के सब्र की हद पार हो चुकी थी। हर इंसान के सोचने समझने की अपनी सीमा होती है। यदि वो नुकसान पहुंचाती तो मैं थप्पड़ भी जरूर लगाती, लेकिन वो तो उत्सुकता से चीजों को देखती है। मैं ये सब देख ये सोचकर चुप रहती हूं कि क्या पता यही उत्सुकता उसे कल अपने बड़े सपने पूरा करने में मदद करे। और हां, अनपढ़ गवार मैं नहीं हूं आंटी जी। बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने का मतलब ये तो नहीं कि आप सुशिक्षित हैं। स्वभाव की विनम्रता सबसे बड़ी शिक्षा है, जिसको दिखाने के लिए आपको किसी भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। बस बदतमीज, बोले चली जा रही है। मम्मा, इसे अभी के अभी यहां से निकालो। कहते हुए सुदीप्ता कांता को बाहर का रास्ता दिखाने लगी। कांता भी गुस्से में बोली, किस किस को निकालेंगी? जो मेहनत कर कमाना जानते हैं उन्हें भविष्य का कोई डर नहीं। आप में और मुझ में सिर्फ एक फासला है, अमीरी गरीबी का। आप कमाकर अपने पर खर्च करती हैं और हम कमाकर अपने बच्चों की बड़ी बड़ी ख्वाहिशों को छोटी छोटी चीजों से पूरा करने में। कमा तो हम दोनों रहे हैं, कहां कम हूं मैं आपसे? आज लग रहा है यदि शिक्षा सिर्फ अहम सिखाती है तो क्या फायदा ऐसी शिक्षा का जो किसी के मन को ना पढ़ पाए। मैं सोचती थी शिक्षा शालीनता सिखाती है। पढ़ा लिखा इंसान सामने वाले का मन पढ़ सकता है। कौन मुंह लगे तुम्हारे? कह बहू अंदर चली गई। कांता, बहुत बोली आज तुम, आगे से ध्यान रहे, वो बहू है इस घर की। माफ कीजिएगा आंटी जी, बचपन से लेकर आज तक आपके पास ही पली बढ़ी हूं। आप लोगों की सारी बातें मेरी सिर आंखों पर, मगर मैंने अपनी बच्ची पर कभी हाथ नहीं उठाया। मुझे उनका कहा सब बर्दाश्त हो गया, लेकिन जब उन्होंने मेरी नादान बच्ची पर हाथ उठाया। माफ कीजिए आंटी जी, आप कहें तो मैं भाभी जी से माफी मांग आती हूं। आज कोई असर नहीं होगा, रहने दे, वो बहुत गुस्से में है, शांति से समझा दूंगी। कांता अपनी बच्ची को पुचकार उसका हाथ थाम चली गई, अपनी गलती पर माफी मांग झुक जाने का बहुत बड़ा पाठ पढ़ाकर। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।